हुए पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेंजियांग मिस यूनियन को उठाकर यहाँ पर अपने साथ अज़ूर ड्रैगन सेंट के एंशिएंट रून के अंदर ले आया था, जहाँ शुरू में तो मिस यूनियन को लगा कि शेंजियांग शायद कोई ठरकी इंसान है जो कि उसकी बेहोशी का फायदा उठाना चाहता था, मगर धीरे धीरे जब ये लोग मुश्किलों से एक साथ मिलकर गुजर रहे थे तो मिस यूनियन को भी शेंजियांग पर भरोसा होने लगा और ये दोनों मिलकर मेज को पार करते हैं, जिसके दूसरी तरफ आखिरकार ये लोग अज़ूर ड्रैगन सेंट के इनहेरिटेंस हॉल तक पहुंच चुके थे, जहां इन दोनों को अपने सामने एक बहुत ही सारा पावरफुल लोटस ट्रेजर दिखाई देता है। मगर इससे पहले कि ये दोनों उस ट्रेजर को हासिल कर पाते तभी अचानक वहां पर एक ड्रैगन सर्पेंट बीस्ट आ गया जो कि इन दोनों पर हमला कर देता है और वो इतना सारा पावरफुल था कि शेंजियांग तो चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मिस यूनियन को बचाने के लिए वो फिर भी ऐसा करने लगा। मिस यूनियन भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी कि शेंजियांग उसकी जान बचाने के लिए इस हद तक जा रहा है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सर्पेंट ड्रैगन कुछ जरा ही गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसे इस तरह से गुस्से में दौड़ता हुआ देखकर मिस यूनियन और शेंजियांग भी फिर से अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनियन तो फिर से हमला करने के लिए सामने की तरफ जंप कर चुकी, मगर चूंकि शेंजियांग ने यहाँ पर अज़ूर ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट किया था, इस वजह से हम देखते हैं कि अचानक उसके सर में दर्द होने लगा। उसका दिमाग एक अज़ूर ड्रैगन सोर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा था, जिसके विजन यहाँ शेंजियांग को दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यूनियन जो कि अकेले सर्पेंट ड्रैगन के साथ फाइट कर रही थी, उसे काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है क्योंकि उसकी बॉडी पर लगा हुआ इमोर्टल बाइंडिंग सील टेक्निक एक्टिवेट हो रहा था। वो ये बात तो अच्छे से जानती थी कि मैं अकेले सर्पेंट ड्रैगन को नहीं हरा सकती, इसलिए वो तेजी के साथ मूव करते हुए शेंजियांग के पास से गुजरती है ताकि शेंजियांग भी उस सर्पेंट ड्रैगन पर हमला कर सके। मगर इससे पहले कि शेंजियांग यहाँ पर अपने ड्रैगन क्ला का इस्तेमाल करते हुए उस सर्पेंट ड्रैगन पर हमला कर पाता, तभी अचानक उसके सर में दोबारा से पेन होने लगा। वो समझ गया था कि इस पानी के नीचे अज़ूर ड्रैगन सोर्ड है जो कि मुझे अपने पास बुला रही है। इस बारे में वो मिस यूनियन को भी बताने लगा कि इस तालाब की गहराई में एक सेक्रेट अज़ूर ड्रैगन सोर्ड है, मुझे उसे हासिल करना होगा, उसका इस्तेमाल करते हुए हम इस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। मिस यूनियन शेंजियांग की ये बात सुनकर सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे मालूम। दूसरी तरफ वो ड्रैगन सर्पेंट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसका हर एक अटैक पूरी की पूरी चट्टान तक को चकनाचूर कर रहा है। शेंजियांग मिस यूनियन के ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मेरे पास अज़ूर ड्रैगन टेक्निक है, इसी वजह से मैं उसे सेंस कर सकता हूँ। ये सब बोलते हुए शेंजियांग ने अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करके तेजी के साथ हवा में जंप करते उस ड्रैगन सर्पेंट पर हमला कर दिया, जो देखकर तो मिस यूनियन भी शौक होते हुए कहती है तो ये लड़का सच कह रहा है, इसके पास सच में अज़ूर ड्रैगन की पावर्स है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से अब वो ड्रैगन सर्पेंट शेंजियांग के पीछे पड़ गया था, जिससे वो खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक मिस यूनियन शेंजियांग को बचाने के लिए तेजी के साथ सामने की तरफ आते हुए यहाँ उस सर्पेंट का रास्ता ब्लॉक करते हुए सामने की तरफ आग लगा देती है। साथ ही साथ वो शेंजियांग से कहने लगी कि सर्पेंट को मैं रोक कर रही हूँ, तब तक तुम जाकर तालाब की गहराई से वो तलवार लेकर आ जाओ। जो सुनकर शेंजियांग इसके लिए मान तो गया था, लेकिन जाने से पहले वो मिस यूनियन से कहता है कि ठीक है पर तुम भी अपना ख्याल रखना। जो सब कहते हुए शेंजियांग तालाब की तरफ भागने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यूनियन उस सर्पेंट के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर अपने फिफ्थ फॉर्म सेलेस्टियल फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसके एक पावरफुल स्लैश अटैक के साथ उसने सर्पेंट पर हमला कर दिया। मगर मिस यूनियन यहाँ पर जितनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही थी, उसको इमोर्टल बाइंडिंग सील टेक्निक की वजह से उतनी ही ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी, और जब वो इस तकलीफ से जूझ रही थी तो तभी अचानक वो सर्पेंट भी इसी मौके का फायदा उठाकर फनर अपने पूंछ से उसे हिट कर देता है, जिसकी वजह से मिस यूनियन उड़ते हुए पीछे की तरफ एक चट्टान से जा लगी और वो नीचे की तरफ गिरते हुए कहती है कि ये सील लगातार मेरी पावर्स को सप्रेस कर रहा है, मैं इस इमोर्टल बाइंडिंग सील के होते हुए अपनी 30% पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही। मिस यूनियन ये सब सोचते हुए एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, तभी अचानक वो ड्रैगन सर्पेंट दोबारा से मिस यूनियन पर हमला कर देता है, जिसके ब्लास्ट का इफेक्ट नीचे की तरफ पानी में शेंजियांग ने भी महसूस किया और वो तेजी से यह अज़ूर ड्रैगन सोर्ड की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो जल्दी से उसे लेकर वापस से मिस यूनियन की मदद करने के लिए ऊपर जा सके। यही सब सोचते आखिरकार शेंजियांग उस सेक्रेट अज़ूर ड्रैगन सोर्ड के पास पहुंच गया था। बाहर से अभी भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। शेंजियांग सिर्फ मिस यूनियन के बारे में सोचते अपनी पूरी जान लगा देता है उस तलवार को निकालने में, और हम देखते हैं कि अचानक नीचे की तरफ से काफी खतरनाक अज़ूर ड्रैगन एनर्जी निकलती हुई शेंजियांग की बॉडी में इंटर होने लगी। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस ड्रैगन सर्पेंट के साथ फाइट करने की वजह से मिस यूनियन भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और वो नीचे की तरफ गिरने लगी है, जहाँ इससे पहले कि वो ड्रैगन सर्पेंट मिस यूनियन के पास आकर उससे निकल पाता, तभी अचानक शेंजियांग पानी के अंदर से निकलते हुए फनन अपने सीक्रेट अज़ूर ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन सर्पेंट पर हमला कर देता है, जो अटैक इतना सारा पावरफुल था कि वो ड्रैगन सर्पेंट उससे इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ दिखे लग गया। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियांग ने मिस यूनियन को भी अपनी गोद में पकड़ लिया था। साथ ही कुल तरीके से शेंजियांग की तलवार लौटकर वापस से आती है उसकी पीठ पर लग जाती है।
मिस यूनियन तो यहाँ पर शेंजियांग की हीरो की एंट्री देखकर उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर शेंजियांग के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से वो अज़ूर ड्रैगन बहुत ही बुरी तरीके से घायल होते हुए शेंजियांग के पास आकर गिरा था। यहाँ पर यूनियन को वो नीचे की तरफ बैठाते हुए कहता है कि तुम यहीं पर बैठकर आराम करो, पहले मैं इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा ताकि मैं तुम्हारे जख्मों को रिकवर करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। शेंजियांग ये सब कहते हुए अपने हाथ से यहाँ पर मिस यूनियन के होंठों पर लगे हुए खून को साफ करता है। मिस यूनियन तो अपने मन ही मन में शेंजियांग से इंप्रेस हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन सरपेंट एक बार फिर से यहाँ पर खड़ा हो चुका था, जो कि पीठ पीछे शेंजियांग पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेंजियांग भी चुकन्ना था, जो कि फौरन से अपनी तलवार को निकालते हुए की पावरफुल स्लैश अटैक के साथ उसे हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है। ये अज़ूर ड्रैगन सोर्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। इसके हर एक हिट से उस ड्रैगन सरपेंट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंच रही थी, क्योंकि वो हर एक अटैक से दर्द में तड़प रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग ने तभी अचानक अपने अज़ूर ड्रैगन सोर्ड को उसकी छाती में घुसा दिया, जहाँ वो उसके पेट से लेकर उसके मुंह तक एक बहुत बड़ा कट उसके पेट पर लगा देता है। ये सब देखकर अब उस ड्रैगन सरपेंट को भी समझ आ गया था कि इस लड़के को मैं नहीं हरा सकता। अब तो उसे अपनी जान की फिक्र होने लगी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ शेंजियांग गुस्से में कहता है कि आखिर तू भाग कहाँ रहा है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ यहाँ से जाने दूंगा। ये कहते ही शेंजियांग फौरन से अपने थंडर पावर एक्टिवेट करते हुए बिजली की तेजी के साथ भागते हुए फौरन से उस ड्रैगन सरपेंट के सामने आ गया, जहाँ वो जंप करते उसके सर पर कूदते हुए फौरन से अपनी तलवार को उसकी खोपड़ी में गुंसाना शुरू कर देता है। ड्रैगन सरपेंट शेंजियांग को अपने सर से हटाने के लिए अपने सर को ही चट्टानों पर दे मारने लगा, जिसकी वजह से शेंजियांग जंप करते हुए उसके पीछे की तरफ बॉडी पर आ गया। यहाँ शेंजियांग लगातार उस ड्रैगन सरपेंट की बॉडी पर कट लगाता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से लगातार खून बहता जा रहा है। ड्रैगन सरपेंट की मौत उसके सर तक पहुंच गई थी। हम देखते हैं कि शेंजियांग फिर से हवा में चमक करते हुए यहाँ पर अपनी तलवार को उसके सर में गुंसा देता है, और इस बार शेंजियांग ने अपनी तलवार पर पूरा जोर लगा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ड्रैगन सरपेंट की वहीं पर मौत हो गई और वो तेजी के साथ हवा से नीचे की तरफ आ गिरा। जबकि शेंजियांग भी ऑरा बनाते हुए कूल तरीके से धीरे धीरे आकर उस ड्रैगन सरपेंट के सर पर आकर खड़ा हो जाता है। मिस यूनियन तो बस सिर्फ यहाँ पर शेंजियांग को आंखें फाड़ फाड़ कर देख ही रही थी, जहाँ ये तो उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था कि वो शेंजियांग से इंप्रेस हो चुकी है। दूसरी तरफ शेंजियांग यहाँ पर यूनियन के पास आते हुए कहता है कि मुझे दोबारा से वो मेडिसिन दे दो ताकि मैं उसे तुम्हारी बॉडी पर लगा सकूं, जिस पर तुम इस यूनियन शर्माने लगती है। वो कहती है कि नहीं, अगर मैंने वो फायर लोटस एब्सॉर्ब कर लिया तो उसकी वजह से वैसे ही मेरे जख्म पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। यही सब कहते हुए वो खड़े होकर यहाँ उस फायर लोटस की तरफ बढ़ने लगी थी, मगर चूंकि वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड है तो इसी वजह से वो कमजोर होकर अभी नीचे की तरफ गिरने लगी थी। ये देखकर शेंजियांग फौरन से जंप करते उसे पकड़कर गोद में उठाते हुए कहता है कि तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, चलो मैं खुद ही तुम्हें फायर लोटस के पास ले चलता हूँ। ये कहते हुए शेंजियांग उसे गोद में उठाकर फायर लोटस की तरफ लेकर जा रहा था। मिस यूनियन तो कहती है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो रहे हो, तुम आखिर मुझे अपने गोद में कैसे उठा सकते हो। इस पर शेंजियांग सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम फिर अपने पैरों पर चलकर वहां तक जा सकती हो, जिस पर तुम इस यूनियन के पास कोई जवाब नहीं रह पाता, क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। शेंजियांग यहाँ एज पर पहुंचने के बाद मिस यूनियन से कहता है कि मुझे कसकर पकड़ लो, जो सुनकर मिस यूनियन बिल्कुल ऐसे ही करते हुए उससे गले से पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग यहाँ पर मिस यूनियन को इसी तरह से गोद में उठाकर चट्टानों के ऊपर से जंप करते हुए धीरे धीरे से फायर लोटस की तरफ आ रहा था, जबकि मिस यूनियन तो एम्बैरेस्ड होकर शेंजियांग का मुंह ही देख रही थी। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग आखिरकार मिस यूनियन को उस फायर लोटस के पास ले आता है, जहाँ वो मिस यूनियन से कहने लगा कि लो अब इस फायर लोटस को एब्सॉर्ब कर लो। ये सुनकर मिस यूनियन बिल्कुल ऐसे करते हुए नीचे की तरफ बैठ गई थी, मगर साथ ही साथ वो शेंजियांग से कहती है कि इस फायर लोटस के अंदर बहुत ही पावरफुल मेडिकल प्रॉपर्टीज है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इसे एब्सॉर्ब कर सकते हैं, इससे तुम्हें भी काफी ज्यादा फायदा होगा। जिस पर तो शेंजियांग खुश हो गया था और वो मिस यूनियन का शुक्रिया अदा करते हुए फौरन से उसके सामने जाकर कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ गया, जहाँ शेंजियांग अपने मन में सोच रहा था कि ये फायर लोटस मिस बायुवी को दोबारा से जल्दी होश में आने में मदद कर सकता है। और यही सब सोचते हुए शेंजियांग ने भी उस फायर लोटस की पावर को एब्सॉर्ब करते हुए अपने यिन यांग डिवाइन रिंग के अंदर भेजना शुरू कर दिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यूमी उस फायर लोटस की पावर को एक जगह पर कंडेंस करके मिस बायुवी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने लगी। इसी तरह हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कुछ घंटों तक लगातार ऐसे ही चलता रहा, जहाँ पर अलग अलग हैंड साइंस और फॉर्मेशन बनाते हुए ये दोनों ही अपनी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे थे, और वो एनर्जी धीरे धीरे करके मिस बायुवी की बॉडी में एंटर कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर रिकवर हो जाती है। और हम देखते हैं कि मिस बायुवी होश में आ गई। मिस बायुवी को होश में आता हुआ देखकर मिस यूमी खुश होते हुए कहती है कि बायुवी तुम जाग चुकी, जिस पर बायुवी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर कुछ ज्यादा ही जल्दी रिकवर हो गई है।
जिस पर मिस यूमी बताती है कि ये सब कुछ शेंगसियांग की वजह से हुआ। वो बताती है कि कैसे शेंगसियांग ने फायर लोटस को तुम्हारे लिए एब्सॉर्ब किया है। जिस फायर लोटस की शुरू की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शेंगसियांग ने मिस बायुवी की स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर दिया था और अब बाकी की फायर लोटस एनर्जी को शेंगसियांग ने खुद एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। शेंगसियांग ने फायर लोटस की सारी एनर्जी आखिरकार एब्सॉर्ब कर ली थी, जहाँ पर वो खुद को देखते हुए कहता है कि ये क्या, मेरा तो लेवल ब्रेक थ्रू हो गया, मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। साथ ही मेरे सारे के सारे जख्म भी रिकवर हो चुके हैं, ये तो कमाल हो गया। तभी अचानक उसकी नजर सामने की तरफ मौजूद मिस यूनियन पर पड़ती है, जो कि शेंगसियांग से कह रही थी कि फायर लोटस तुम्हारी बॉडी के साथ 100% कंपैटिबल था, इसलिए तुम्हें मुझसे 2 गुना ज्यादा फायदा हुआ है। शेंगसियांग मिस यूनियन की बात सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारे जख्म कैसे है। इस पर मिस यूनियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि फिलहाल के लिए मेरे जख्म थोड़े बहुत ठीक हो चुके हैं, जिस पर तो शेंगसियांग को भी अच्छा लगा और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो अच्छी बात है। ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर कुछ हलचल होना शुरू हो गई। जिस हलचल के बारे में जब ये दोनों पता लगाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें जानने को मिलता है कि असल में अज़ूर ड्रैगन सेंट के एंशिएंट एलेक्स से बाहर निकलने का दरवाजा ओपन हो चुका है, जो देखकर तो मिस यूनियन यहाँ पर धीरे से शेंगसियांग से कहती है कि लगता है कि अब हम दोनों के रास्ते यहाँ से अलग होने वाले हैं। शेंगसियांग भी उसकी बातें सुन रहा था। इसके बाद ये दोनों जंप करते हुए यहाँ से एग्जिट डोर की तरफ रवाना होने लगे, जहाँ जब ये दोनों रास्ते में चल रहे थे मिस यूनियन गहरी सोच में पड़ी हुई थी और वो अचानक शेंगसियांग से सवाल करते हुए पूछती है कि शेंगसियांग, इस एंशिएंट एलेक्स से बाहर निकलने के बाद आखिर तुम कहाँ जाने वाले हो। इस पर शेंगसियांग जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फैमिली इस वक्त खतरे में है, मुझे पहले जाकर अपनी फैमिली को बचाना होगा और जो काम मैंने शुरू किया है उससे मैं खत्म करूंगा। उसके बाद मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मार्शल आर्ट सेट को ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था। यहाँ जब शेंगसियांग ये सब कह रहा था, मिस यूनियन खामोश रहने के बाद शेंगसियांग से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम फ्यूचर में किस सेट को ज्वाइन करने वाले हो। जिस पर शेंगसियांग जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल तो वो मैंने डिसाइड नहीं किया। जिस पर मिस यूनियन शेंगसियांग से कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम टाइवो सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो, वो एक बेहतरीन सेक्ट है। ये कहते हुए वो टाइवो सेक्ट का टोकन निकालकर शेंगसियांग को देने लगी, जिसे लेते हुए शेंगसियांग मुस्कुराकर कहता है तो इसका मतलब कि तुम भी टाइवो सेक्ट से हो। शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए, फ्यूचर में मैं वहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगा। जो सुनकर मिस यूनियन भी अपने मन ही मन में खुश हो रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ वो ड्रैगन सर्पेंट जिसे शेंगसियांग ने जान से मारा था, उसका बीच कोर धीरे धीरे निकलकर बाहर की तरफ आने लगा, जिसे देखकर तो शेंगसियांग खुश होते हुए कहता है कि ये तो एक बीस्ट कोर है। जो सब बोलते हुए शेंगसियांग खुश होकर फौरन से सामने की तरफ बढ़कर उस बीस्ट कोर को पकड़ते हुए कहता है कि उस मॉन्स्टर की कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अगर मैंने इस बीस्ट कोर को एब्सॉर्ब कर लिया तो इससे मेरी कल्टीवेशन को भी काफी फायदा होगा। शेंगसियांग जब ये सब कह रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि उस बीस्ट कोर के अंदर से पिंक कलर का स्मोक निकलने लगा, जो देखकर मिस यूनियन समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। वो शेंगसियांग के हाथ से फौरन वो बीस्ट कोर छुड़वाते हुए साथ ही साथ उसे धकेलकर पीछे की तरफ हिट कर देती है और उसके ये करते अचानक हम देखते हैं कि वो बीस्ट कोर ब्लास्ट करते चारों तरफ वो पिंक कलर का स्मोक फैला चुका, जिसे शेंगसियांग ने थोड़ा बहुत इनहेल कर लिया था और वो हैरान होते हुए सवाल करके पूछा था कि आखिर ये क्या है। तभी मिस यूनियन तीसरी के सर मूव करते हुए फौरन से शेंगसियांग के पास आकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है कि सांस मत लेना, इस स्मोक में कुछ तो गड़बड़ है। मगर अब तक वो शेंगसियांग और मिस यूनियन दोनों के सिस्टम में थोड़ा बहुत इंटर कर चुका था और इसी वजह से हम देखते हैं कि मिस यूनियन का सर चकराने लगा। शेंगसियांग मिस यूनियन को संभालते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। साथ ही साथ वो उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी काफी तेजी से गर्म हो रही है। मिस यूनियन भी जानती रही कि ये क्या चीज है, इसलिए वो शेंगसियांग को खुद से दूर धकेलते हुए फौरन से साइड पर जाकर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गई, जहाँ पर उसने अपनी आइस एनर्जी अनलीश करना शुरू कर दी थी ताकि वो खुद की बॉडी को ठंडा कर सके। मगर ये ट्रिक काम नहीं कर रही थी। मिस यूनियन की बॉडी की गर्माहट लगातार इंक्रीज होती जा रही है, उसको पसीने आने लगे थे। शेंगसियांग धीरे धीरे से मिस यूनियन की तरफ आते हुए कह रहा था कि यूनियन तुम ठीक तो हो ना। मिस यूनियन उससे दूर से इशारा करते हुए कहती है कि वहीं पर रुक जाओ, मेरे पास मत आना। उसका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक शेंगसियांग का भी सर चकराने लगा, उसे भी बिल्कुल सेम फील हो रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो भी साइड पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए खुद की टेम्परेचर को दोबारा से नीचे लाने की कोशिश करता है। पीछे की तरफ मिस यूनियन की हालत खराब हो रही थी, वो गहरी गहरी सांसें ले रही है। सिर्फ मिस यूनियन ही जानती थी कि वो स्मोक क्या चीज है और उसका इफेक्ट क्या होगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो उस चीज को रोकने के लिए फौरन से जंप करते हुए पानी के अंदर कूद गई ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर सके। दूसरी तरफ शेंगसियांग भी कुछ नाकाम कोशिशें करने के बाद उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी फौरन से पानी के पास आते हुए पानी से अपने मुंह को धोने लगा ताकि वो भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा। इस शामी एनर्जी का बस सिर्फ एक इलाज है जिसके बारे में मिस यूनियन जानती थी, उसके अलावा इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हम देखते हैं कि मिस यूनियन धीरे धीरे करके पानी से निकलकर बाहर की तरफ आने लगी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस शामी एनर्जी ने इन दोनों पर काबू करना शुरू कर दिया और ये दोनों फिलहाल खुद के वश में नहीं है। अब बेहतर है कि आप लोग हैंड फ्री पहन लो, बाद में मत कहना कि मैंने आप लोगों को मार पिटवा दी, क्योंकि मिस यूनियन सेडक्टिव
वे में धीरे धीरे करके यहाँ शेंजियांग की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कि वो उसे गर्दन से पकड़कर होंठों पर किस करने वाली है। शेंजियांग भी मिस यूनियन को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर उसके सांसों को महसूस करते उसको कमर से पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों किस करने लगे और जंप करते हुए दोनों ही पानी के अंदर कूद जाते हैं, जहाँ अगले कुछ घंटों के लिए ये दोनों पानी के अंदर ही रहे और इनके बीच क्या कुछ हुआ ये हमें नहीं मालूम। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस यूनियन की बॉडी से चाम इफेक्ट का असर खत्म हो चुका था और वो कुछ घंटों पहले की चीजों को याद करते हुए एम्बेरेस्ड हो रही थी। शेंजियांग भी उसी के सामने बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। पहले तो मिस यूनियन को गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं इस लड़के को मार दूं ताकि कोई भी गवाह ना बचे, लेकिन फिर उसके मन में शेंजियांग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी तो आ चुका था, इसलिए वो अपनी तलवार को वापस से म्यान में रखते हुए खुद को शांत कर लेती है। वो शेंजियांग को मन से अपनाने का सोच रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्यार से शेंजियांग के बालों को सहलाते हुए उसके गालों पर हाथ फेरते हुए चेस्ट तक आती है। तभी अचानक शेंजियांग की बॉडी से उसे एक लड़के का हेयर पिन मिला, जिसे देखते ही उसे याद आया कि शेंजियांग ने उसे बताया था कि मैं एक मार्शल आर्ट एकेडमी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था। ये सब याद करते हुए मिस यूनियन समझ गई थी कि शेंजियांग की लाइफ में कोई और भी है, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोबारा से उस हेयर पिन को रखते हुए यहाँ पर अपनी तलवार को उठाकर खड़े होते हुए जाने के लिए तैयार हो गई। बेशक मिस यूनियन थोड़ी बहुत उदास भी थी, लेकिन जाते जाते वो अपने मन में कहती है कि जब तुम जाग जाओ तो भूल जाना कि यहाँ पर कभी कुछ हुआ भी था। ये सब बोलते हुए मिस यूनियन जंप करते हुए एग्जिट डोर से फौरन निकलते हुए वहाँ से चली गई, जिसके कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग भी होश में आ चुका था, जहाँ पर वुडती अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। जो सब बोलते हुए शेंजियांग आसपास देखने लगा, लेकिन उससे चारों तरफ कहीं भी यूनियन दिखाई नहीं दे रही थी। जो सब देखते हुए शेंजियांग समझ गया कि यकीनन मिस यूनियन यहाँ से पहले ही जा चुकी है। ये सब कहते हुए अचानक से शेंजियांग ने नीचे की तरफ पड़े उस हेयर पिन को देख लिया, जिसे उठाते ही शेंजियांग को अपनी फैमिली की याद आ गई थी और वो परेशान होते हुए कहता है कि मेरी फैमिली की जान खतरे में है, पहले मुझे अपने फादर को बचाना होगा, वो ज्यादा अर्जेंट काम है। और यही सब सोचते हुए शेंजियांग फौरन से खड़ा होते हुए वहाँ से एग्जिट डोर की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न की एंट्रेंस पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग का फादर भी पहुंच चुका है, जहाँ वो जंगल की तरफ देखते हुए कह रहा था कि सारे निशानों को फॉलो करने के बाद मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। मुझे इतना तो मालूम है कि शेंजियांग इस जंगल में चला गया, लेकिन मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि शेंजियांग फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न के अंदर जाने की गलती कर सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है। उनकी हालत पहले ही काफी ज्यादा खराब थी, उनके लिए चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी शेंजियांग की जान बचाने के लिए वो धीरे धीरे से उस जंगल की तरफ बढ़ने लगे। मगर उनकी बदकिस्मती कि ब्लाइंड म्यूजिशियन पहले से यहाँ पर शेंजियांग का इंतजार करने के लिए रुका हुआ था, जो कि शेंजियांग के फादर को देखते हुए कहता है कि आपसे मिले मुझे काफी अरसा हो गया। क्लैन लीडर मास्टर चेन टियानहू भी यहाँ पर उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और जिसे इस बात की खबर मिल चुकी थी कि ब्लाइंड म्यूजिशियन ने शेंजियांग के फादर को पकड़ लिया है। ये सुनकर तो वो खुश होते हुए अपने सर्वेंट से कहता है कि जाकर उसे मैसेज पहुंचवा दो कि चेन टियानहू को मैं खुद अपने हाथों से जान से मारूंगा, इसलिए उसे जिंदा रखकर मेरे पास लाना। ये खबर एक परिंदे के थ्रू ब्लाइंड म्यूजिशियन और पपेट स्वॉर्ड मास्टर को बता दी गई थी, जो दोनों ही फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न के बाहर यहाँ शेंजियांग का इंतजार करने के लिए बैठे हुए थे और वो इस मैसेज को पढ़कर बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक पपेट स्वॉर्ड मास्टर को साइड से किसी के लड़ने की आवाज सुनाई दी और वो तेजी के साथ उसी तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ फैमिली के लोगों को कोई जान से मार रहा था और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि शेंजियांग है, जो कि फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न से जिंदा सलामत निकलकर बाहर आ गया था। यहाँ पपेट स्वॉर्ड मास्टर भी शेंजियांग को जिंदा सलामत देखकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा था कि फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न में तुम मर चुके होंगे। जिस पर शेंजियांग जवाब देते हुए कहता है कि अभी तक तो मैंने तुम दोनों को जान से नहीं मारा, तो भले ये अधूरा काम पूरा करने से पहले मैं कैसे मर सकता हूँ। ये सुनकर तो ब्लडी स्वॉर्ड पपेट को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ फैमिली के सोल्जर भी पीछे की तरफ हटने लगे, क्योंकि यहाँ पर एक सीरियस फाइट शुरू होने वाली है। पपेट स्वॉर्ड मास्टर ने फौरन से अपनी ब्लड स्वॉर्ड बाहर की तरफ निकाल ली, जिसकी पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक थी। दूसरी तरफ शेंजियांग भी पूरी तरीके से तैयार था। पपेट स्वॉर्ड मास्टर फौरन से अपनी तलवार को लेकर शेंजियांग पर हमला करने की कोशिश करता है। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ शेंजियांग ने भी अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के सामने एक शील्ड बैरियर क्रिएट कर दिया था। साथ ही सर वो अपनी फ्लेमिंग ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे हिट करके पीछे की तरफ हटा देता है, जिस पर पपेट स्वॉर्ड मास्टर रुकता नहीं बल्कि वो दोबारा से आगे की तरफ बढ़ते हुए शेंजियांग पर बार बार से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए हमले करने लगा, जिसे डॉज करने के लिए शेंजियांग पीछे की तरफ जंप कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पपेट स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी ब्लेड सोल गोस्ट की सेविज जनरल टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जिस टेक्निक में यहाँ पर किलिंग इंटेंट से एक बहुत बड़ा शेडो फिगर बन चुका था और उसकी सारी की सारी पावर इस ब्लडी स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी। ऐसा करने की वजह से यहाँ पर इस पपेट स्वॉर्ड मास्टर की रफ्तार भी काफी ज्यादा तेज हो जाती है
और वो बहुत ही तेजी के साथ शेंजियांग की तरफ बढ़ने लगा, जिसके स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक करने के लिए शेंजियांग एक बार फिर से अपने फ्लेमिंग ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की बॉडी के आसपास एक शील्ड बनाकर उसे पीछे की तरफ हटाने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि पपेट स्वॉर्ड मास्टर की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, तो वो फास्टली मूव करते फिर से शेंजियांग के पीछे आ गया और वो तेजी के साथ साइड से लगातार शेंजियांग पर कई सारे हिट्स कर देता है, जिन हिट से टकराते हुए शेंजियांग भी पीछे की तरफ दिखे लगे। अब हम देखते हैं कि शेंजियांग भी फिर से अपने अज़ूर ड्रैगन की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। शेंजियांग सिर्फ उसके एक पावरफुल स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए पपेट स्वॉर्ड मास्टर पर हमला कर चुका। पपेट स्वॉर्ड मास्टर अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड के एक स्लैश अटैक को काटने के लिए अपनी स्वॉर्ड से 3 स्लैश अटैक लगाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण पपेट स्वॉर्ड मास्टर पीछे की तरफ दिखेला जाता है। पपेट स्वॉर्ड मास्टर को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि शेंजियांग के पास जो तलवार है वो है काफी ज्यादा ताकतवर, लेकिन शेंजियांग को ये तलवार अभी हाल ही में मिली है, इसलिए उसकी स्वॉर्ड टेक्निक ज्यादा अच्छी नहीं। हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक बार फिर से तगड़ाव शुरू हो गया, जबकि दूसरी तरफ ब्लाइंड म्यूजिशियन तो यहाँ शेंजियांग को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। उसे लग रहा था कि पपेट स्वॉर्ड मास्टर अकेले यहाँ शेंजियांग को हैंडल कर सकता है, जो कि दिखने में सही भी लग रहा है। बेशक फाइट के दौरान यहाँ पर शेंजियांग की तलवार की ताकत तो ज्यादा थी, लेकिन उसकी खुद की ताकत अभी भी इतनी ज्यादा नहीं कि वो पपेट स्वॉर्ड मास्टर का मुकाबला कर सके। इसलिए वो पीछे की तरफ हटते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा, जिस पर पपेट स्वॉर्ड मास्टर अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए कहता है कि चलो दोबारा शुरू करते हैं, अभी तो फाइट करने का असली मजा आना शुरू हुआ है। अब ये मत कहना कि तुम मुझसे और ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते। जो कहती पपेट स्वॉर्ड मास्टर तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ पर अपनी ब्लडी स्वॉर्ड से शेंजियांग की गर्दन काटने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि शेंजियांग ने अपने थंडर की पावर एक्टिवेट कर दी, जिसकी वजह से वो तेजी के साथ पपेट स्वॉर्ड मास्टर के सामने से गायब होते उसके पीछे आ जाता है, जहां से शेंजियांग उस पर पीठ पीछे अपनी तलवार से हमला करने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ पपेट स्वॉर्ड मास्टर भी कुछ कम नहीं, वो पीठ पीछे ही अपनी तलवार को घुमाते हुए फिर से शेंजियांग के हमले को ब्लॉक कर चुका। साथ ही वो शेंजियांग से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा बेकार है। ये कहती वो लगातार शेंजियांग पर अटैक करने लगा, जहाँ पर शेंजियांग से अपनी तलवार संभाली नहीं जाती, क्योंकि पपेट स्वॉर्ड मास्टर की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और हम देखते हैं कि शेंजियांग के हाथ से उसकी अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड नीचे की तरफ गिर गई, जो करने के बाद पपेट स्वॉर्ड मास्टर शेंजियांग की तरफ अपनी तलवार को तानते हुए कहता है कि तुम्हारी तलवार अच्छी है, लेकिन बच्चे तलवार को चलाने के लिए तुम्हें खुद पर काफी मेहनत करनी होगी। ये कहती वो फिर से आगे बढ़कर दोबारा से शेंजियांग पर हमले करने लगा, जिन अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए एक बार फिर से हम देखते हैं कि शेंजियांग की अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड तो खुद ही उड़ते उसके हाथ में आ गई। इस टकराव के दौरान शेंजियांग अपने मन में यही सोच रहा था कि इस आदमी की स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही ज्यादा फियर्स और पावरफुल है। अगर ये सिर्फ एक ब्रूट फोर्स का कॉन्टेस्ट है तो फिर तो मैं इसे कभी भी नहीं हरा सकता, मुझे कुछ और सोचना होगा। ये सब सोचते हुए शेंजियांग जब फाइट के दौरान उलझन में फंसा हुआ था, अचानक से वो अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर आंखें बंद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था। ये जगह शायद अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड की इनर स्पेस थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग को एक न्यू स्वॉर्ड टेक्निक मिल जाती है, जिसे क्लाउड रिपल इल्यूशन स्वॉर्ड टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि शेंजियांग के अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड के पीछे एक बिहाइंड शैडो क्रिएट हो रही थी। उसके तलवार की मूवमेंट बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थी। पपेट स्वॉर्ड मास्टर अपनी तलवार से शेंजियांग के सर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर शेंजियांग ने आसानी के साथ यहाँ पर पपेट स्वॉर्ड मास्टर की तलवार की डायरेक्शन को अपने अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड से चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसे डॉज करने में कामयाब हो पाया। इस टेक्निक को महसूस करके तो ब्लाइंड म्यूजिशियन का ध्यान भी अब शेंजियांग पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी क्लाउड रिपल इल्यूशन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शेंजियांग ने वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स क्रिएट कर दिए थे, जिन 3 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से एक साथ वो पपेट स्वॉर्ड मास्टर पर हमला कर देता है। पपेट स्वॉर्ड मास्टर ने जैसे ही एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को ब्लॉक किया, तब तक वो देखता है कि 2 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उसके पेट तक पहुंच चुके थे। जिन दोनों स्वॉर्ड्स को ब्लॉक करने का उसके पास समय नहीं था, और वो दोनों स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उसकी बॉडी के आर पार गुजर गए। इससे वो इंजर्ड होकर खून की उल्टियां करने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग लगातार अपने क्लाउड रिपल इल्यूशन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पपेट स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट करने लगता है, जहां वो उसे लगातार इंजर्ड पर इंजर्ड करता जा रहा था। अचानक से बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि शेंजियांग अपने अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स क्रिएट कर सकता है, जो कि लगातार पपेट स्वॉर्ड मास्टर पर हमले कर रहे थे। जिन मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अटैक्स की वजह से पपेट स्वॉर्ड मास्टर बुरी तरीके से घायल हो चुका था, और शेंजियांग यहाँ पर अपने फाइनल स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करते हुए अभी उसे जान से मारने ही वाला था। लेकिन ये देखकर ब्लाइंड म्यूजिशियन अपने सितार के एक म्यूजिक स्लैश का इस्तेमाल करते हुए फिर से शेंजियांग के उस हमले को ब्लॉक कर देता है, ताकि पपेट स्वॉर्ड मास्टर की जान बचाई जा सके, जबकि वो खुद भी अभी मैदान में कूद चुका था। यहाँ पर पपेट स्वॉर्ड मास्टर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था। वो ब्लाइंड म्यूजिशियन से कहता है कि बीच में मत आओ, मैं इस लड़के को खुद अपने हाथों से जान से मारना चाहता हूँ। लेकिन ब्लाइंड म्यूजिशियन उससे कहता है कि पहले अपनी
हालत देख लो। उसके बाद इस तरह की बेवकूफी बड़ी बातें करना, अगर मैं बीच में रहा था तो तुम अब तक मारे जा चुके होते। ये बोलते हुए ब्लाइंड म्यूजिशियन धीरे धीरे से शेंजियांग की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो शेंजियांग से कहता है क्या मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि आखिर याओ टियान हुआ तुम्हें इतना बड़ा खतरा क्यों समझता है। तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर इसी तरह हमने तुम्हें ग्रो करने दिया तो यकीनन एक न एक दिन तुम हमारी याओ फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाओगे, इसलिए आज के दिन शेंजियांग तुम्हें मरना होगा। ये कहते ही ब्लाइंड म्यूजिशियन फौरन से अपने सितार को बाहर निकालकर उसके स्ट्रिंग को जोरों से बजाना शुरू कर देता है, जहाँ हर एक स्ट्रिंग के बजने के साथ ही पावरफुल स्लैश अटैक क्रिएट हो रहे थे। जो स्लैश अटैक तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए सीधे शेंजियांग की बॉडी को हिट करके उसे इंजर कर रहे थे। ये स्लैश अटैक किसी भी रैंडम डायरेक्शन से आ रहे थे। असल में यहाँ पर ब्लाइंड म्यूजिशियन ने एक फॉर्मेशन बिछा दी थी, जिसे देखते हुए पपेट स्वॉर्ड मास्टर कह रहा था कि ब्लाइंड म्यूजिशियन ने ऑलरेडी अपने पगोडा साउंड किलिंग फॉर्मेशन को यहाँ पर बिछा दिया, अब ये शेंजियांग नहीं बचेगा। जो बात सही हुई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि शेंजियांग के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड यहाँ ब्लाइंड म्यूजिशियन तक पहुंचे नहीं रहे थे, उल्टा ब्लाइंड म्यूजिशियन के अटैक लगातार बार बार शेंजियांग को हिट कर रहे हैं, जिनसे हिट होते हुए वो पीछे की तरफ जा गिरा, उसके मुंह से खून निकलने लगा था। शेंजियांग एक बार फिर से हिम्मत करके खड़ा होते हुए यहाँ पर अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लाइंड म्यूजिशियन को खुद की तरफ खींचने की कोशिश करता है। जो देखकर तो ब्लाइंड म्यूजिशियन ने फिर से अपने सितारे इंस्ट्रूमेंट को हवा में बेच दिया, जहाँ से वो अपने म्यूजिकल स्लैशेस से शेंजियांग पर हमला कर रहा था। शेंजियांग जब उन म्यूजिकल स्लैश को ब्लॉक करने की कोशिश करता तो इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी तरफ से ब्लाइंड म्यूजिशियन खुद शेंजियांग को एक जोरदार किक कर देता है। यहाँ यही सेम चीज काफी देर तक चलती रही। ऊपर से स्लैश अटैक्स आ रहे थे, नीचे से ब्लाइंड म्यूजिशियन बार बार शेंजियांग को किक पर किक कर रहा था। शेंजियांग एक जगह पर अपना ध्यान नहीं लगा सकता, क्योंकि उस पर किसी साइड से भी अटैक आ सकते थे। शेंजियांग की हालत धीरे धीरे करके खराब हो रही थी, क्योंकि वो रैंडम स्लैश अटैक बारी बारी शेंजियांग पर हिट करते उसे इंजर्ड कर रहे थे। शेंजियांग अपने मन में सोचने लगा कि ये अटैक ये इतने भी ज्यादा रैंडम नहीं हो सकते, जरूर इन अटैक्स का कोई न कोई पैटर्न तो होगा जिसे मुझे समझना है। यही सब सोचते हुए शेंजियांग आराम से खड़ा होकर उन अटैक्स को अपनी बॉडी पर झेलना शुरू कर चुका। साथ ही साथ वो अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करता है, जहाँ आंखें बंद करके फोकस करने पर शेंजियांग को समझ आ गया था कि वो एक 5 पैटर्न डायग्राम फॉर्मेशन के अंदर खड़ा है और इस म्यूजिक का एक रिदम है जिसे फॉलो करके शेंजियांग को समझ आ जाएगा कि अगला अटैक किस तरफ से आने वाला है। इसलिए अब शेंजियांग को अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने कानों पर ज्यादा डिपेंड होना होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। वो सुनते हुए उस म्यूजिक रिदम को फॉलो करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लाइंड म्यूजिशियन के वो साउंड किलिंग स्लैश अटैक अब शेंजियांग को हिट नहीं कर पा रहे थे। वो पहले से ही समझ आता था कि अटैक किस तरफ से आएगा। ये सब समझने के बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग अपने अज़ूर ड्रैगन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ वो सारे के सारे स्लैश अटैक्स ब्लॉक कर रहा है। जो देखकर तो ब्लाइंड म्यूजिशियन भी शॉक में चला गया था। वो अपने पूरे जोर से शेंजियांग पर हमले करने लगा। शेंजियांग भी धकेलते हुए पीछे की तरफ आ जाता है, लेकिन अब उसे कोई भी अटैक टच नहीं कर पा रहा था। इसी बात के गुस्से में ब्लाइंड म्यूजिशियन ने अपने सितार पर पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है, जहाँ इस बार हम देखते हैं कि शेंजियांग भी तैयार था। वो फौरन अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ब्लाइंड म्यूजिशियन को अपनी तरफ खींचते उसे के अटैक्स के साथ उसे हिट करा देता है। एक बच्चे से हारना तो ब्लाइंड म्यूजिशियन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो गुस्से के साथ अभी चिल्लाते हुए इससे पहले कि अपनी कोई दूसरी टेक्निक एक्टिवेट कर पाता, तभी शेंजियांग दूसरी तरफ अपनी तलवार की डबल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे हिट करके जमीन पर पटक देता है। शेंजियांग ये सब करके कूल तरीके से मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ ब्लाइंड म्यूजिशियन के होश भी ठिकाने आ गए थे। वो समझ गया था कि इस बच्चे को अकेले मैं नहीं हरा सकता, इसलिए वो पपेट स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ दो, हम दोनों मिलकर इसे जान से मारेंगे। जो सुनकर तो पपेट स्वॉर्ड मास्टर इसी के साथ अपनी ब्लडी स्वॉर्ड को लेकर शेंजियांग पर हमला करना शुरू कर देता है और पीछे की तरफ से हम देखते हैं कि ब्लाइंड म्यूजिशियन भी उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जहां वो अपने सितार के फ्लोटिंग पीटल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि कई सारे पीटल्स जहां शेंजियांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये फूलों की पंखुड़ियां दिखने में तो काफी ज्यादा नरम और मुलायम लग रही थी, लेकिन जब ये शेंजियांग को हिट करती तो ये किसी ब्लेड की तरह असर दिखा रही थी। शेंजियांग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका था। एक तो उसे पपेट स्वॉर्ड मास्टर के साथ स्वॉर्ड फाइट करनी पड़ रही थी, उल्टा उस पर लगातार पीटल अटैक्स भी हो रहे थे, तो वो एक चीज पर सही से फोकस नहीं कर पा रहा। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर पपेट स्वॉर्ड मास्टर ने शेंजियांग को अपनी तलवार से थोड़ा बहुत इंजर्ड भी कर दिया। जो सब देखकर शेंजियांग समझ चुका था कि पहले मुझे ब्लाइंड म्यूजिशियन का कुछ करना होगा। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पपेट स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट करते हुए मौका पाकर फौरन से वहाँ पर एक फ्लावर पीटल को पकड़ लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग ने ब्लाइंड म्यूजिशियन की फ्लावर पीटल को उठाकर उसी की तरफ थ्रो कर दिया और वो उसके गले पर एक कट लगा चुका, जो करने की वजह से शेंजियांग को उसके पास आने का मौका मिल चुका था। वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से ब्लाइंड म्यूजिशियन के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी
स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लाइंड म्यूजिशियन को हिट करने की कोशिश करता है। हवा में यहाँ पर इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे। नीचे की तरफ पपेट सोर्ड मास्टर ये देखते हुए फिर से अपनी ब्लेड सोल को समन कर लेता है, जिसके सोर्ड स्लैश से उसने शेंजियांग पर हमला कर दिया। शेंजियांग उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब उसका डिफेंस खत्म हो चुका था। इसी वजह से ब्लाइंड म्यूजिशियन ने एक बार फिर से अपने फ्लावर पेटल्स की फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए शेंजियांग पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया और वो सीधा हिट होते हुए जमीन पर आ लगा, जिससे शेंजियांग को काफी तकलीफ हुई, लेकिन वो अपना पूरा जोर लगाते हुए उस अटैक से खुद को छुड़वा लेता है। साथ ही साथ शेंजियांग ने अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को समन कर लिया, जिससे पहले वो ब्लाइंड म्यूजिशियन पर हमला करते उसे खुद से दूर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंजियांग ने अपने वही स्पिरिचुअल सोर्स यहाँ पपेट सोर्ड मास्टर की तरफ बेच दिए थे, लेकिन पपेट सोर्ड मास्टर भी बहुत ही ज्यादा तेज था। वो अपनी ब्लेड सोल के साथ मिलकर उन सारे के सारे स्पिरिचुअल सोर्स को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लाइंड म्यूजिशियन ने अपने फ्लावर पीटल और दूसरी तरफ पपेट सोर्ड मास्टर ने अपने माउंटेन ब्रेकिंग स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पर इन दोनों के अटैक एक साथ ही शेंजियांग की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर दूसरी तरफ शेंजियांग भी सीरियस हो गया था। वो अपने असुर ड्रैगन सोर्ड की फुल पावर अनलीश कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि शेंजियांग की आंखों से फ्लेम निकलने लगी। शेंजियांग धीरे धीरे करके उड़ते हुए हवा में आने लगा। उसके पीछे कुछ फॉर्मेशंस बन चुकी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग अपने ट्राइबोल्यूशन ड्रैगन रोड स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट करता है। शेंजियांग की इस टेक्निक की वजह से उसके असुर ड्रैगन सोर्ड के अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश होने लगी और वहाँ पर 3 असुर ड्रैगन समन हो जाते हैं, जो कि बिना कोई लम्हा ज़ाया करते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़कर पपेट सोर्ड मास्टर और ब्लाइंड म्यूजिशियन पर हमला कर चुके हैं। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि पपेट सोर्ड मास्टर और ब्लाइंड म्यूजिशियन दोनों उड़ते हुए पीछे की तरफ आ गिरे थे। दोनों की हालत बदतर हो चुकी थी। ब्लाइंड म्यूजिशियन तो यहाँ पर धीरे धीरे खड़ा होकर अभी खुद को संभालने लगा था कि तभी अचानक वो देखता है कि शेंजियांग अपनी तलवार को लेकर तेजी से उसी की तरफ आ रहा है और वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। खुद को मरने से बचाने के लिए हम देखते हैं कि ब्लाइंड म्यूजिशियन ने अपने ही दोस्त पपेट सोर्ड मास्टर की कुर्बानी दे दी, जहाँ पर वो उसे पीछे से दिक्कत देते हुए सामने की तरफ भेज देता है और शेंजियांग की तलवार उसकी बॉडी के आर पार गुजर गई। पपेट सोर्ड मास्टर भी इस धोखे को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज रह गया था, मगर अब उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। पपेट सोर्ड मास्टर मारा गया। शेंजियांग अपनी फ्लेम से उसकी बॉडी को भी जलाकर राख करने लगा। जो सब करने के बाद शेंजियांग कूल तरीके से धीरे धीरे अपनी तलवार को लेकर ब्लाइंड म्यूजिशियन की तरफ भी बढ़ने लगा और वो काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, जहाँ अचानक वो फिसलते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। शेंजियांग उसे देखते हुए कहता है कि तुमने आज के दिन काफी गिरी हुई हरकतें कर ली, तुम वाकई में याओ फैमिली की ही काबिल हो, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर इससे पहले कि शेंजियांग ब्लाइंड म्यूजिशियन को जान से मार पाता, तभी अचानक वो शेंजियांग से कहता है कि रुक जाओ, अगर तुमने मुझे जान से मारा तो तुम कभी भी दोबारा अपने फादर से नहीं मिल पाओगे। ये सुनकर तो शेंजियांग मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी ये खोखली धमकियां मुझे नहीं डरा सकती, क्योंकि शेंजियांग को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लाइंड म्यूजिशियन तो सच कह रहा था। वो अपने साथियों को इशारा करते हुए कहता है कि जल्दी से शेंटियानहु को यहाँ पर ले आओ। जो सुनकर उसके सोल्जर फौरन से शेंजियांग के फादर को उठाकर यहाँ शेंजियांग के सामने ले आते हैं। शेंजियांग भी अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि शेंजियांग के फादर की गर्दन पर एक सोल्जर ने अपनी तलवार को तान दिया था। ये देखकर शेंजियांग गुस्सा होते हुए अभी उस सोल्जर की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन तभी अचानक ब्लाइंड म्यूजिशियन शेंजियांग को रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो तुम्हारे फादर की गर्दन कट जाएगी। ये सुनकर शेंजियांग अपनी जगह पर रुक जाता है। दूसरी तरफ शेंजियांग का फादर जख्मी हालत में भी अपने बेटे से कह रहा था कि शेंजियांग मेरी फिक्र मत करो और इन सबको जान से मार डालो, मगर ये सब इतना भी आसान काम नहीं। शेंजियांग अपने मन ही मन में अपने फादर के लिए परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ ब्लाइंड म्यूजिशियन भी जानता रहा कि शेंजियांग को उसके आधे से ज्यादा ताकत तो इस अज़ूर ड्रैगन सोर्ड की वजह से मिल रही है, इसलिए वो शेंजियांग से कहने लगा कि चलो आप बच्चे बच्चे की तरह अपनी तलवार को दूर फेंक दो। यहाँ पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि शेंजियांग की यिन यांग डिवाइन रिंग भी चमक रही थी, जैसे कि अंदर से मिस बायुवी या फिर मिस यूमी शेंजियांग से बात कर रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि शेंजियांग मुस्कुराते हुए यहाँ पर अपनी तलवार को उन सोल्जर्स की तरफ फेंक देता है, जिसके साथ साथ शेंजियांग के एक्सट्रीम यिन यांग डिवाइन सोल रिंग भी उड़ते हुए वहाँ पर आ चुकी थी। यानी कि शेंजियांग के दिमाग में जरूर कोई न कोई प्लान है। दूसरी तरफ यहाँ ब्लाइंड म्यूजिशियन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शेंजियांग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर क्या हुआ, कहीं तुम डर के मारे पागल तो नहीं हो चुके जो तुम इस तरह से हंस रहे हो। ये सब बोलते हुए ब्लाइंड म्यूजिशियन सोच रहा था कि अब तो बदला लेने की बारी उसकी है और वो यहाँ पर शेंजियांग को मुंह पर थप्पड़ लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शेंजियांग रेजिस्ट नहीं करेगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियांग ने तो गुस्से के साथ उसके हाथ को पकड़ लिया था। ये देखकर ब्लाइंड म्यूजिशियन मुस्कुराते हुए कहता है कि शेंजियांग लगता है कि तुम्हें अपने फादर की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। जिस पर शेंजियांग ब्लाइंड म्यूजिशियन के हाथ को कुचलते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हें ये किसने कहा, और जहाँ तक मेरे फादर की बात है फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। ब्लाइंड म्यूजिशियन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शेंजियांग अचानक से इतना सारा कॉन्फिडेंट कैसे हो गया है। वो शेंजियांग से कहता है कि अच्छा अगर तुम इतने ही सारा कॉन्फिडेंट हो तो मैं अभी तुम्हें गलत साबित कर देता हूँ। और ये कहती वो फनर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मार डालो उसे। ब्लाइंड म्यूजिशियन के ये ऑर्डर सुनकर वो सोल्जर अभी
भी अपनी तलवार उठाकर शेंजियांग के फादर की गर्दन काटने वाला था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि स्टोरी रिंग के अंदर से मिस बायुवी और मिस यूमी तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई, जहाँ पर मिस बायुवी ने अपनी इवल एनर्जी अटैक का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सोल्जर्स को हिट करके पीछे की तरफ धकेल दिया। साथ ही साथ मिस यूमी ने भी अपनी फ्लेमिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ शेंजियांग के फादर की बॉडी के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर दिया था, ताकि वो सोल्जर उस आग को पार करके आगे ना आ पाए। ये सब करते हुए मिस यूमी धीरे से शेंजियांग के फादर को संभालते हुए खड़ा कर लेती है, जबकि ब्लाइंड म्यूजिशियन तो पूरी तरीके से हक्का बक्का ये सब देख रहा था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन शेंजियांग उसे जाने नहीं देता, बल्कि वो अपनी पावर्स के इस्तेमाल करते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर यहाँ गर्दन से पकड़ते हुए हवा में उठा लेता है। ब्लाइंड म्यूजिशियन तो हैरान होते हुए सवाल करके पूछ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया और वो दोनों लड़कियां कौन है, जिस पर शेंजियांग अपनी फ्लेम की पावर एक्टिवेट करते हुए यहाँ ब्लाइंड म्यूजिशियन से कहता है कि सवाल के लिए काफी देर हो गई, इसका जवाब तो तुम मरने के बाद हेल के किंग से खुद जाकर पूछ लेना। और ये कहती शेंजियांग फौरन अपनी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ब्लाइंड म्यूजिशियन पर हमला कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंजियांग ने ब्लाइंड म्यूजिशियन को जिंदा ही जलाकर राख करना शुरू कर दिया था। ब्लाइंड म्यूजिशियन भी दूसरी तरफ मरते मरते शेंजियांग से कहता है कि याओ फैमिली इस चीज का बदला तुमसे जरूर लेगी, पर शेंजियांग भी तो यही चाहता था। उसने याओ फैमिली के तीनों गार्डियंस को खत्म कर दिया था, इसलिए वो यहाँ पर यंग मास्टर टियानहुआ को याद करते हुए कह रहा था कि याओ टियानहुआ, मेरी फैमिली पर हमला करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। यहाँ पर शेंजियांग की ये कहती हम लोगों के वर्ल्ड डिफाइंड डैन गॉड का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तक अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना।